लोपी सर, जरा एक और थ्योरी समझाइएगा। सिया की उम्र महज 20 साल है और चेतन बहुत बड़ा नहीं है, महज 22 साल उम्र चेतन की बताई जा रही है। अब यहां पर मास्टरमाइंड कौन है? क्या चेतन ने उकसाया सिया को या सिया ने ही इस पूरे मर्डर को प्लान किया होगा? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये एक्सीडेंटल है या होमिसाइडल है, ये भी प्रूव करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और ये प्रोफेशनल तरीके से पुलिस को देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी सी भी लैक ऑफ क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन होगा तो शायद इसका एडवांटेज एक्यूज्ड को मिलेगा, क्योंकि ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि ये एक्सीडेंटल फॉल था या पुश ओवर किया गया था। इसलिए पुलिस को बहुत ही वो रखना पड़ेगा। अब आपकी बात पर मैं आता हूं, ये तो इंटरोगेशंस, जो सस्टेन्ड इंटरोगेशंस होगा प्रोफेशनल तरीके से, उस पर ही पता चलेगा कि क्या किस प्रकार का माइंड सेट वहां पे, किस प्रकार का माइंड था उन लोगों के बीच। जो सबसे बड़ी चीज है, हम तो डिजिटल एविडेंस की बात करते हैं, हम कॉल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, मोबाइल के लोकेशंस की बात करते हैं, उनके मैसेजेस की बात करते हैं, उनके टेक्स्ट की बात करते हैं। इन सबों से तो एक हमें माइंडसेट पता चलेगा, डेफिनेटली पता चलेगा, और उससे हम एक स्पैन ऑफ टाइम लेंगे कि कितने सालों से और कितने दिनों से ये चल रहा है। अगर हम उसको रिट्रीव कर ले, हम उनके चैट को रिट्रीव कर ले, तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुलिस को बिहेवियरल हिस्ट्री देखना पड़ेगा। बिल्कुल, कि पुलिस देखेगी कि केवल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ही था, या कोई फाइनेंशियल एंगल था, या कोई इंश्योरेंस का एंगल था, या एक बहुत ही कच्चे माइंड की प्रवृत्ति थी। यू आर राइट कि 20 साल की बच्ची, उसको क्या, वो मैं समझता हूं कि एक हम बहुत बड़ी थ्योरी कर देते हैं कि हमें कानून का डर नहीं है, हमें कानून की सजा का डर नहीं है, और यही कारण है कि हम बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं कानून अपराध करने के लिए। यहाँ पे उनका बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीसीटीवी, जो आपके रिपोर्टर दिखला रहे थे कि क्या लड़के ने, चेतन जो है वो बीबीए कर रहा है, पढ़ा लिखा लड़का है, क्या उसने सर्वे नहीं किया था कि किन किन जगहों पर सीसीटीवी लगा हुआ है? क्या उसने स्वयं नहीं सोचा था कि मैं इस 33 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में हुडी पहन के जाऊंगा तो एवरीबडी विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी? These are some of the things, perhaps I think कि वहां पे माइंड जो है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। और क्राइम करने के पहले, I'll tell you, in this case, एक्सीडेंटल जब भी या होमिसाइडल फॉल होता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है फॉल को प्रूव नहीं करना, बल्कि फॉल के पहले 5 या 10 मिनट हम किस प्रकार मेटिकुलसली सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और उस रिकंस्ट्रक्शन के आधार पे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। ये पुलिस को देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक एक कमेंट मैं दीपिका और योगिता, आप दोनों का इस पर चाहूंगी। क्या रिश्तों को जबरदस्ती थोपना आजकल हम देख रहे हैं हमारे यूथ्स को क्राइम की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि कम उम्र में युवाओं में जो क्राइम का ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कम्युनिकेशन गैप भी क्या इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? प्रिया, मैं तो यही बोलूंगी कि rather than regretting for entire life, it is much better कि आप अपने पेरेंट्स से ऑनेस्ट रहें, और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, एम्पावर्ड हैं, तो आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहते हैं, तो वो जिस भी रेपरकशंस या जिस भी कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आए, आप वो जिएं। किसी और इंसान की जिंदगी बर्बाद ना करें। और ये जो ड्यूअल सोशल मीडिया पे दिखाने वाली अपनी हैप्पी गो लकी और वी आर दी मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल, इससे किसी को कुछ नहीं मिलता। दीज आर ऑल फसाड्स। बी ग्राउंडेड, बी रियल। अपने पेरेंट्स, आज ही मैं पढ़ रही थी न्यूज में कि सिया ने ये कन्फेस किया है कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट हो, इसलिए उन्होंने एलोप नहीं किया। अब तो उन्होंने अपनी फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट बना दी है कि मतलब सारी दुनिया उनकी फैमिली को जाने। जल्दी से योगिता, इस पर एक कमेंट आपका। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ टाइम वेकअप कॉल है ये। वेकअप कॉल्स और भी हो चुके हैं युवाओं के लिए। बेसिकली मैं बोलना चाहूंगी कि उनका थ्रेशोल्ड क्या है पेशेंस का या चीज़ों को झेलने का, उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा, लाइफ स्किल्स देने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और ये खाली युवाओं की बात नहीं है। मर्जी से शादी की आपने सवाल किया, तो मर्जी से शादी का तो खाप पंचायत और ये जो ऑनर किलिंग्स हैं जो बेटियां अपनी मर्जी से भी करती हैं, तो आई थिंक हाँ, किसके लिए बात करो। हरियाणा में अगर बेटी जाके बोल देगी अपने पिता को कि मुझे अपनी मर्जी से शादी करनी है, तो शी विल बी किल्ड, ऑनर किलिंग हो जाती है। तो वी नीड टू बैलेंस इट आउट कहीं ना कहीं मिलके। बिल्कुल योगिता, और हम सबको, सोसाइटी के तौर पर हम सबको ऐसे स्टेप्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है जहां हर कोई खुलकर बात कर सके, ताकि ऐसे क्राइम ना हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।